हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो क्लास 10th से 11th में आने वाले हैं या आ चुके हैं और जो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम को ऑप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या कर चुके हैं, राइट। और जो क्लास 11th से 12th में आए हैं लेकिन 12th के बाद क्या करेंगे, उनके सामने क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही कॉमन से पॉइंट के साथ में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इन पॉइंट्स पर। तो एक बहुत ही कॉमन पॉइंट है जो कि हमारी सोसाइटी के लोग सोचते हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के लिए, कि क्या है कि कॉमन थिंकिंग होती है लोगों की, क्या ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट जो होते हैं वो लो स्कोरर होते हैं, यानी कि जो आर्ट्स स्ट्रीम ऑप्ट करता है उनके मार्क्स कम आएगी इसलिए वो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की तरफ गए हैं, या फिर जो मौज मस्ती में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब अपना टाइम पास करते हैं, ठीक है, और जो है पढ़ाई में कम उनका इंटरेस्ट होता है, तो वही बच्चे, वही स्टूडेंट जो हैं वो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम को ऑप्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास, व्हाट आर द करियर ऑप्शन आफ्टर द 12th। आपने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम ली है, क्या करोगे क्लास 12th के बाद, क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास, है ना। तो ये ऐसा पूछते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब जो क्लास 11th में आए हैं, ठीक है, अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि मैम हमारे सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए। मेजर होते हैं और माइनर होते हैं, वो आगे मैं बताऊंगी कौन से मेजर होते हैं कौन से माइनर होते हैं और उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या अच्छा हो सकता है। तो वो इस बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं कि ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है इसको लेकर के, वो मैं आगे बताऊंगी आपका। नेक्स्ट करते हैं हम कोर्सेज यूनिवर्सिटी। अब ये क्लास 12th के स्टूडेंट है, राइट। वो क्लास 12th के बाद, यानी कि जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है वो क्लास 12th के बाद किस कोर्स को किस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी उनके लिए बेस्ट रहेगी और उस बेस्ट यूनिवर्सिटी उनको कितनी अच्छी प्लेसमेंट मिल सकती है, कॉलेज से कितनी अच्छी प्लेसमेंट मिल सकती है जिससे कि अपना वो करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन थिंकिंग क्या है ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स को लेकर के, कि इट इज इजिएस्ट स्ट्रीम, सबसे इजिएस्ट स्ट्रीम है। तो ये इसमें पढ़ना वढ़ना नहीं पड़ता, उनको क्या पता कि जितने जो है साइंस स्टूडेंट, जितने कॉमर्स स्टूडेंट पढ़ते हैं उतना ही हमें ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट को भी पढ़ना पड़ता है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी पढ़ना पड़े, है ना, क्योंकि वो जो होते हैं उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनमें कुछ, लेकिन ये थ्योरी होती है जो कहीं कहीं से ह्यूमैनिस्ट, मतलब एक ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट जो है उसको डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और उसको एक उसकी नॉलेज जो है वो इतनी ज़्यादा बिल्ड हो जाती है, क्योंकि उसको ये जो सब्जेक्ट होते हैं ह्यूमैनिटीज के, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, पॉलिटिकल साइंस होगी, आप देख रहे हो ना कि इकोनॉमिक्स हो गई, इसमें कितना वास्ट सिलेबस होता है, कितना कुछ जानने के लिए होता है, इससे नॉलेज वो बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं, राइट। उसके बाद ऑप्टेड द लो स्कोरिंग, ये तो वही बच्चा ऑप्ट करेगा ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम को जिसके कम मार्क्स आए हैं, ठीक है। और बेस्ट फॉर यूपीएससी, बहुत सारे लोगों का मानना है कि ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट जो है वो यूपीएससी के लिए बहुत अच्छी है ना, बाकियों के लिए नहीं है, बस यूपीएससी जो है एग्जाम देने के लिए ह्यूमैनिटीज की स्ट्रीम जो है वो बहुत अच्छी होती है, ये कुछ लोगों का मानना है। इसमें लिमिटेड करियर स्कोप होता है, भाई लिमिटेड नहीं होता, बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी बात को उनके सामने रखना कि ये करियर ऑप्शन होते हैं ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट के लिए, मतलब बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो सारी चीज मैं आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले हम किस की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट क्लास 12th को पास आउट करके, ठीक है, जो बीए करना चाहता है, तो बीए के लिए जो सब्जेक्ट होंगे वो ये आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इंग्लिश हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, लैंग्वेज, और लैंग्वेज आपकी कोई भी हो जाती है, ठीक है, जैसे फॉरेन लैंग्वेज हो गई या फिर इंडियन लैंग्वेज हो गई, राइट। उसके बाद हिस्ट्री हो गई, फिलॉसफी हो गई, साइकोलॉजी हो गई, इकोनॉमिक्स होगी, सोशियोलॉजी होगी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगी। ये तो हो गए सब्जेक्ट बीए के, राइट। इसके अलावा और भी है, ये मैंने कुछ ही के नाम दिए हैं। इसके अलावा आप अपने करियर को इन फील्ड्स के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो करियर ऑप्शन होंगे। एडवर्टाइजमेंट, और आप एडवर्टाइजमेंट की तरफ जा सकते हैं, पब्लिक रिलेशंस, मार्केट रिसर्च, मीडिया, पब्लिशिंग, कंटेंट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया की तरफ जा सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं, रिटेल, होलसेल, बिजनेस टू बिजनेस सेल, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो बच्चा बीए करना चाहता है वो अपना करियर जो है इन फील्ड्स में बना सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं बैचलर ऑफ द डिजाइनिंग। बच्चे बहुत तरह की डिजाइनिंग होती है। मैडम ये कौन सा कोर्स होता है? क्लास 12th के बाद जब आप
किसी तरह का कोर्स करोगे ना बच्चे, तो ये भी उसमें से एक कोर्स है। तो ये क्या है, बैचलर ऑफ डिजाइनिंग। अब ये बैचलर ऑफ डिजाइनिंग कौन सा कोर्स होता है बच्चे, बहुत तरह की डिजाइनिंग होती है। फॉर एग्जांपल फैशन डिजाइनिंग हो गया, एसेसरीज डिजाइनिंग हो गया, ठीक है। एसेसरीज डिजाइनिंग का मतलब जैसे आप गोल्डस्मिथ क्या जाते हो तो वो ज्वेलरी का डिजाइन होता है ना, तो जो भी ज्वेलरी के डिजाइन होते हैं उनको डिजाइन किया जाता है, या फैशन डिजाइनिंग हो गया, कपड़ों को डिजाइन किया जाता है, बहुत तरह की डिजाइनिंग होती है, राइट बच्चे, बहुत तरह की डिजाइनिंग होती है। ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन डिजाइनिंग, इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग, फर्नीचर एंड द इंटीरियर डिजाइनिंग। अब ये फर्नीचर इंटीरियर डिजाइनिंग को देख लो कितना ट्रेंड में है ना, तो जो है बड़े बड़े जो घरों में इंटीरियर डेकोरेशन की जाती है तो वो कितने कितने मतलब उनके खर्च करते हैं, राइट। तो इसमें भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है ये भी, राइट। फैशन डिजाइनिंग और द फिल्म एंड द वीडियो डिजाइनिंग, ये देखिए फिल्म और द वीडियो डिजाइनिंग की तरफ भी आप जा सकते हैं, करियर बना सकते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन एंड द डिजाइनिंग, तो ये बहुत सारे डिजाइनिंग में आप अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है, ये करियर ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बैचलर ऑफ द जर्नलिज्म। अब इसके अंडर में कौन कौन से आपके करियर ऑप्शन होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर रिपोर्टर हो गया, राइट, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हो गए, और उसके बाद एडिटर बन सकते हैं आप, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, वेब जर्नलिस्ट बन सकते हैं, एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या, जो बच्चा बीजी करना चाहते हैं, बीजे करना चाहते हैं, मतलब बैचलर ऑफ जर्नलिज्म में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इन कोर्स की तरफ वो जा, मतलब इन करियर ऑप्शन की तरफ वो जा सकता है, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्या, नेक्स्ट करते हैं बैचलर ऑफ द साइकोलॉजी। अब आप साइकोलॉजी से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपके सामने ये सारे से सारे करियर ऑप्शन हैं, तो आप अपना करियर इनमें भी बना सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, ठीक है, ये बहुत सारे, काउंसलर हो गया, सोशल वर्कर हो गया, एनजीओ हो गया, चाइल्ड केयर वर्कर हो गया, राइट, और आपका क्या हो गया, क्रिमिनल एंड द रिहैबिलिटेशन काउंसलर, है ना, बहुत सारे, मेडिकल असिस्टेंट है, तो बहुत सारे इसमें भी करियर ऑप्शन है आपके। तो आप इसमें भी, जिन बच्चों का जहां पर भी इंटरेस्ट होता है तो उस तरह के कोर्सेज को वो ऑप्ट करें और फिर अपना उसी कोर्सेज के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। ये सारे के सारे करियर ऑप्शन है किसमें, साइकोलॉजी में। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं बैचलर ऑफ द सोशल वर्क, ठीक है। अब ये भी बहुत बहुत पॉपुलर कोर्स है, बहुत ही मतलब पसंदीदा कोर्स है ये। तो सोशल सिक्योरिटी ऑफिस, सोशल वर्कर और द एक्टिविस्ट, काउंसलर और द कंसल्टेंट ऑफिसर एट द प्रोमिनेंट पीपल और द वेलफेयर एजेंसी, और द क्रिमिनोलॉजी, द स्पेशलिस्ट और द लेबर वेलफेयर स्पेशलिस्ट। तो ये जो बच्चे इसमें इस करियर की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये मतलब ये जो कोर्स है आप लोगों का, तो आप इस कोर्स को करके आप ये अपने करियर ऑप्शन इनकी तरफ जा सकते हैं और अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बैचलर ऑफ द जर्नलिज्म एंड द मास कम्युनिकेशन। मतलब मैं कहती हूँ कि बहुत सारे बच्चों का एक ही सपना होगा कि वो क्या बन सकते हैं, अपना मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है, या बनाना चाहता हूं, या बना सकते हैं, या बनाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया कि आप इसमें रिपोर्टर बन सकते हैं, कॉलमनिस्ट बन सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, कॉपी राइटर, द फीचर राइटर और द प्रूफ रीडर। ये भी बहुत ही पॉपुलर कोर्सेज है बच्चे, ये भी बहुत ही पॉपुलर कोर्सेज है। साथ में आप जब ये आपके सामने जो इस तरह के करियर ऑप्शन आ रहे हैं ना, तो आप इसमें बहुत अच्छा आप अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास बैचलर ऑफ द मास मीडिया। ये भी बहुत पॉपुलर कोर्स है, फिल्म डायरेक्टर। अब ये जो फिल्म डायरेक्टर होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी मूवीज बनाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी मूवीज बनाते हैं, तो इसका भी बच्चे एक वो होता है, एक कोर्स होता है। उस कोर्स करने के बाद आप जो है इन अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं, और ये होता है आपका बैचलर ऑफ द मास मीडिया। तो आप फिल्म डायरेक्टर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, बन सकते हैं, और द इलस्ट्रेटर हो सकता है, साउंड इंजीनियर हो सकता है, प्रोड्यूसर एटसेट्रा, राइट। तो ये सारे के सारे आपको इनके लिए आपको ये करना होगा बैचलर ऑफ द मास मीडिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास बैचलर इन द एनिमेशन। ये भी बहुत ही अच्छा कोर्स है। जैसे आप कार्टून्स देखते हो, कार्टून्स की एनिमेशंस होती है ना, एनिमेशन होती है, तो इस तरीके से आप, जैसे मूवीज़ भी होगी, मूवी में जो पहली वो आती है, स्लाइड्स आती रहती है, यानी कि नंबर फ्लो करते हुए आते हैं, इस तरह की बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बैचलर इन द एनिमेशन। तो 3D एनिमेटर और 2D एनिमेटर और द रेंडरिंग द आर्टिस्ट, स्पेशल इफेक्ट आर्टिस्ट, जो उसमें स्पेशल इफेक्ट दिए जाते हैं। कहीं पर अगर फाइटिंग हो रही है तो उसमें एक साउंड क्रिएट करवाई जाती है ना, तो वो साउंड कौन करता है, तो ये पीछे से ये सारे, मतलब एक मूवी को बनाने में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो उसके लिए स्पेशल कोर्सेज होते हैं, आप उनमें अपना करियर बना सकते हो। जैसे कि ये है आपके, ठीक है, साउंड इफेक्ट आर्टिस्ट हो गया, और द कैरेक्टर एनिमेटर्स हो गया, और कार्टूनिस्ट एटसेट्रा हो गया, ठीक है। अब जो आवाज देते हैं, यानी कार्टून थोड़ी ना बोलते हैं, कार्टून को तो एनिमेट किया जाता है, लेकिन पीछे से उसकी आवाज आती रहती है, वो भी उस तरह का भी आप करियर बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास BBA और LLB कोर्सेज, राइट। तो ये भी बहुत पॉपुलर कोर्स है, ठीक है, BBA LLB की तरफ
जो बच्चे जाना चाहते हैं, जिनका लीगल में, जिनका पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लीगल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो क्या कर सकते हैं, ये एक इंटीग्रेटेड बच्चे प्रोग्राम होता है, यानी कि आप इसमें डुअल डिग्री आप ले सकते हैं, तो BA प्लस LLB, ठीक है। तो आपका आ जाएगा लीगल स्टडीज BA प्लस LLB, ठीक है, BA LLB, राइट। उसमें आ जाएगा लीगल असिस्टेंट और द लॉ द कंपाइलेशन ऑफिसर और द लीगल ऑफिस मैनेजर और द लॉ राइटर और द लॉयर। तो आप क्या कर सकते थे, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो उनके अपने खुद के लॉयर्स वगैरह होते हैं ना, तो ये क्या कर सकते हैं, लीगल असिस्टेंट हो गया, ठीक है, लॉ कंपाइलेशन ऑफिसर हो गया, लीगल ऑफिस मैनेजर हो गया, लॉ राइटर हो गया और लॉयर्स हो गया। तो बड़ी बड़ी कंपनी भी अपने ये जो है वो इस तरीके के लीगल जो पर्सन होते हैं या जो लीगली जो पूरा का पूरा काम जानते हैं, तो उनको वो हायर करते हैं और बहुत अच्छा खासा उनको क्या करते हैं, पे करते हैं, राइट। तो आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब ये तो इतने सारे मैंने आपको करियर ऑप्शन बताए है ना, वो सारे के सारे करियर ऑप्शन है, तो आप इन में क्या कर सकते हो, अपना करियर बना सकते हो। तो अब जो आपसे कहता है ना कि क्या करियर ऑप्शन है, आगे क्या करोगे, तो बता देना इतने सारे ऑप्शन हैं मेरे पास, मैं इतने सारे बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ये तो सिर्फ एक क्या था कि थोड़े से मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, जो आप कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर क्या बताने वाले हैं, आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं। तो जो क्लास 11 से 12 की तरफ, 10 से 11 की तरफ आए हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो बहुत सारे जो क्लास 10 से 11 की तरफ आए हैं, मैं क्या कह रही हूँ, जो क्लास 10 से 11 की तरफ आए हैं, ठीक है, क्लास 10 से 11 की तरफ आए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। देखो, जब भी आप क्लास 10 से 11 में किसी स्कूल में जाते हो, तो सबसे पहले आप स्कूल में ये पता करते हो ना कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप दे रहे हैं ना, प्रोवाइड कर रहे हैं आप स्टूडेंट को। अगर मान लो वो सब्जेक्ट जो आप लेना चाहते हैं वो स्कूल में नहीं है, तो फिर तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। और बिना इंटरेस्ट के जब आप कोई सब्जेक्ट लेते हो, कोई भी जो है वो बुक्स पढ़ते हो, तो वो फिर ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होती है, राइट। तो ये डिपेंड करता है, मेनी ऑप्शन टू चूज, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके सामने, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना, कि आप ये भी ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को ले सकते हैं, उस सब्जेक्ट को ले सकते हैं, जैसे साइकोलॉजी, जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं बच्चे, है ना। तो आपको क्या करना है, चूज करने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन डिपेंड ऑन स्कूल टू स्कूल। डिपेंड ऑन स्कूल टू स्कूल का मतलब होता है कि किस स्कूल में किस तरह के सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, है ना। तो अब मान लो आप साइकोलॉजी लेना चाहते हैं, लेकिन साइकोलॉजी स्कूल में है नहीं, तो फिर आपको क्या करना है, स्कूल चेंज करना होगा, या आपको इंटरेस्ट चेंज करना होगा। इंटरेस्ट चेंज कभी मत करना, क्योंकि आप स्कूल चेंज कर सकते हो, एक बार आपने इंटरेस्ट चेंज कर दिया तो मार्क्स कम आएंगे बच्चे, मार्क्स कम आएंगे तो कहीं ना कहीं फिर वो आपको लाइफ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, राइट। तो आपको ये डिपेंड करता है आपका स्कूल टू स्कूल और आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, अगर वो उस स्कूल के अंदर है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। अगर मान लो वो उस स्कूल में है ही नहीं जो आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप उसके लिए क्या कर सकते हो, दूसरा स्कूल चूज कर सकते हो। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कि मेरे फ्रेंड ने ये ले लिया तो मैं भी यही ले लूँ, नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना अपने इंटरेस्ट के साथ में, क्योंकि आपके इंटरेस्ट के बिहाफ पर ही आप अपना करियर आगे बिल्ड करने वाले हो, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द गुड कॉम्बिनेशन। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैम फिर गुड कॉम्बिनेशन क्या होंगे, फिर हमें कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, क्लास 11 12 में बहुत अच्छा स्कोर करके आप अपना करियर बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ आपको वही सारी चीज़ें। अब जैसे ये सारे आपके मेजर सब्जेक्ट है और ये आपके माइनर सब्जेक्ट है। मेजर सब्जेक्ट मतलब इनमें तो आपके जो भी क्लास 11 में आए हैं या 12th में हैं, तो इनमें से ये सब्जेक्ट तो जरूर होंगे। किसी के पास हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और लैंग्वेज में हिंदी और हिंदी होगा ही, ये तो चलो कॉमन है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश तो हो गया। तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, अब इन चारों में से किसी के पास 2 होगा, किसी के पास 1 होगा, किसी के पास 3 होगा, ठीक है। क्या करेंगे फिर, उनमें से 1 2 ये ले लेते हैं। तो जैसे देखो यहाँ से 2 ले लिए, 1 लैंग्वेज ले ली और 1 ये ले ली, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी के पास क्या है, किसी के पास हिस्ट्री है। अब वो क्या कहता है, किसी के पास हिस्ट्री है तो मैडम हिस्ट्री के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन रहेगा, तो आप हिस्ट्री के साथ क्या कर सकते हो, हिस्ट्री के साथ आप सोशियोलॉजी ले सकते हो, हिस्ट्री के साथ आप क्या ले सकते हो, सोशियोलॉजी ले सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री और सोशियोलॉजी ना दोनों क्या करती है, दोनों सिमिलरिटी हैं दोनों के अंदर। तो आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से, इन दोनों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कनेक्ट करके आप चल सकते हैं। तो ये दोनों ही क्या करें, एक दूसरे से रिलेट करती हैं सोसाइटी को जानने के लिए। और हिस्ट्री क्या है, हमारा पास्ट है, सोसाइटी कहीं ना कहीं उसमें भी दी होगी। तो आप हिस्ट्री के लिए क्या कर सकते हो, हिस्ट्री अगर आपके पास है तो सोशियोलॉजी की तरफ जा सकते हो। अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस में आप क्या कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस में आप जो है इसके साथ में फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, राइट। इसके साथ में आप कंप्यूटर भी ले सकते हैं ना, और इसके साथ में आप क्या कर
सकते हो, इसके साथ में आप, कहने का मतलब ये कि पॉलिटिकल साइंस में जो है आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप क्या कर सकते हैं, इनको भी ले सकते हैं, ये माइनर सब्जेक्ट में से, ठीक है। अब किसी के पास हिस्ट्री पॉलिटी है तो हिस्ट्री पॉलिटी के साथ में आप क्या कर सकते हो, अपने इस इंटरेस्ट के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो, सोशियोलॉजी होगा, साइकोलॉजी हो गया, और हाँ म्यूजिक भी होता है ना, तो आप म्यूजिक भी ले सकते हो। यानी कि आपको क्या करना है, 2 से 3 आपको, या 2 ही सब्जेक्ट आपको मेजर लेने हैं, दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह के माइनर सब्जेक्ट में से ले सकते हो, और आपके पास 1 या 2 लैंग्वेज हो जाएगी, राइट। उसके बाद ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के साथ बच्चे क्या कर सकते हो, आप कंप्यूटर ले सकते हो, क्योंकि ज्योग्राफी और कंप्यूटर का रिलेशन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, करेक्शन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जो कंप्यूटराइज जो ज्योग्राफिक जो आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वो सारी की सारी कंप्यूटराइज्ड होती है ना, तो इसमें सिस्टम में होती है, तो कहीं ना कहीं ये इससे रिलेट कर सकता है ना। तो कुछ जानने के लिए आपको पूरा का पूरा इंडियन ज्योग्राफी या फिर पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में जानना है तो आपके लिए कंप्यूटर बहुत बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। ये आगे के लिए भी, आगे अपना फ्यूचर में भी जब आप करोगे ना, मान लो कोई ज्योग्राफी लाइन की तरफ जाना चाहता है तो फिर वो क्या करेगा, उसको कंप्यूटर चाहिए। और आज के टाइम में कंप्यूटर बच्चा एक बहुत ही एक नेसेसरी सब्जेक्ट हो गया है ना, जो हर स्टूडेंट को आना चाहिए, है ना। अब ये मत सोचेगा कि मैडम कंप्यूटर तो हमारी समझ में नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो बच्चे धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, क्योंकि आने वाले टाइम में सब कुछ डिजिटलाइज होने वाला है, सब कुछ कंप्यूटर पे होने वाला है, इसलिए आप कंप्यूटर का ऑप्शन अपने पास रख सकते हो, राइट। और जैसे इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के साथ आप मैथ रख सकते हो, इकोनॉमिक्स के साथ आप मैथ रख सकते हो। तो इकोनॉमिक्स मैथ, जैसे आप जो है वो आप MBA करना चाहते हैं या फिर BBA का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड होता है कि आपके पास इकोनॉमिक्स के साथ में आपका मैथ्स होना चाहिए। तो अपने आगे फ्यूचर के लिए आप क्या कर सकते हो, मैथ्स का कॉम्बिनेशन इसके साथ रख सकते हो, सो दैट आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या थी, सारी की सारी चीज़ें जो थी वो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर थी, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आपके डाउट्स को मैं कमेंट सेक्शन के अंदर देखकर आपका रिप्लाई जरूर करूंगी, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि क्लास 12th में, अगर आप 11th में हो, क्लास 12th में जा रहे हो, ठीक है, या फिर क्लास 12th के बाद में आप करना चाहते हैं, फिर आपको CUT का एग्जाम भी देना होगा, ये सब करना है। तो अगर आप एक अच्छी सी जो है एक स्टडी करके जाएंगे तो आगे का जो आपका करियर होगा वो उतना ही ज़्यादा बेटर होगा, फ्यूचर आपका उतना ही ज़्यादा ब्राइट होगा। तो अभी से क्या करो, जो भी आपने स्ट्रीम ली है, मतलब ह्यूमैनिटी स्ट्रीम ली है, और जो भी आपने सब्जेक्ट लिए हैं, तो आप उन सब्जेक्ट पर अच्छी तरीके से फोकस करके पढ़ाई कीजिए, क्योंकि यही फोकसिंग स्टडी जो है वो आपके आगे काम आने वाली है, राइट। और इसी के साथ ही आप अपना करियर को बिल्ड कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।